नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ मैथ्स के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसा कि एक सवाल आपके सामने दिख रहा है, एक आदमी अपने माल को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी अपने माल को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपये कम में खरीदता और 100 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% अधिक लाभ होता। इस तरह के सवाल कभी भी आएंगे तो याद रखिएगा, सीपी और एसपी जितने कम हो रहे हों, सीपी और एसपी जितना कम हो रहा हो उसे एक बार लिख दीजिए और फाइनली जितना प्रॉफिट हो रहा हो। देखिए, 20% का पहले लाभ था, 5% का लाभ और हो रहा है, तो टोटल 25% का लाभ हो रहा है और लाभ बढ़ा कितना, 5%। बस इतना कर देने से आपको सवाल का सीपी मिल जाएगा। सिर्फ इतना कर देने से आपको सवाल का सीपी मिल जाएगा और चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 500। बोलिए, बात समझ आ रही है? बताइए, बात समझ आ रही है? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया। एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया। यदि प्रतिशत लाभ आंशिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। कभी भी याद रखिएगा, अगर सीपी हमारा प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो, सीपी हमारा प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो तो एसपी के हमेशा दो ऐसे फैक्टर करिएगा, एसपी के हमेशा दो ऐसे फैक्टर करिएगा जिनका डिफरेंस 10 हो, जिनका डिफरेंस जो है वो हमारा 10 आ जाए। कितना आ जाए? 10 आ जाए। सवाल में देखिए क्या लिखा है, एक घड़ी को 144 रुपए में बेचा गया। अगर 144 के दो फैक्टर किए जाएं, 18 अठे 144, 18 अठे 144, और याद रखिएगा छोटी वाली वैल्यू में जैसे ही आप जीरो बढ़ा देंगे हमारा आंसर मिल जाएगा 80। छोटी वाली वैल्यू में जैसे ही जीरो बढ़ा देंगे हमारा आंसर हो जाएगा 80। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी है। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर रुपए में प्रतिशत हानि होती है। हमेशा याद रखना, कभी सीपी अगर लॉस परसेंट के बराबर हो, कभी सीपी लॉस परसेंट के बराबर हो तो एसपी के दो ऐसे टुकड़े जिनका सम 10 होता है, जिनका सम 10 होता है। सवाल में लिखा है वस्तु को 21 रुपए में बेचा जा रहा है। अगर वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाएगा तो 7 तियां 21, 7 तियां 21, और याद रखिए दोनों में जीरो बढ़ा दीजिएगा, दोनों आंसर सही होंगे। दोनों में जीरो बढ़ा दीजिएगा, दोनों आंसर सही होंगे। 70 भी सही होगा और 30 भी सही होगा। बी और सी दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होने वाली है। एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से दो मशीनें बेचता है। यदि पहली पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट बताएं। याद रखिएगा लिखा हुआ है प्रति मशीन बेचता है। एक बात समझ लो, कभी भी अगर आंसर परसेंटेज में बताना है तो हमें रुपए की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आंसर परसेंटेज में बताना है तो हमें रुपए की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा हमेशा कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल है, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है और प्रॉफिट परसेंट अगर लॉस परसेंट के बराबर है तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट आंसर होता है x² अपॉन 100%। ठीक है, x² अपॉन 100%, वो भी हमेशा लॉस होगा। याद रखिएगा हमेशा लॉस होगा, क्योंकि 10 दिया है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100/100 कर देंगे तो याद रखिएगा 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला सवाल बोर्ड पे आ गया है, गीता ने 96,000 रुपये में एक भूखंड खरीदा। गीता ने 96,000 रुपये में एक भूखंड खरीदा। भूखंड का 2/5 भाग उसने 6% हानि पर बेच दिया। यदि वह पूरे सौदे पे 10% का लाभ कमाना चाहती हैं तो बचे हुए भूखंड का प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो एक बात याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर हमें आंसर परसेंटेज में देना है तो रुपए की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज या रेशियो की ज़रूरत होती है। सिर्फ परसेंटेज या रेशियो की ज़रूरत होती है, जो कि सवाल में दिया है 2/5। इसका मतलब है कि 5 में से 2 को वो 6% लॉस पे बेचती थी और वह पूरे 5 पर 10% का लाभ चाहती है, तो बचे हुए 3 को वह कितने % लाभ पर बेचेगी, और इतना कर देने से इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ आ रहा है? ठीक है, 5 में से 2 वो 6% हानि पर बेचती थी तो -6 का गुणा, पूरे 5 पे वो 10% का लाभ चाहती है तो 5 × 10, अगर 5 में उसने 2 बेच दिए तो 3 पे वो कितने % का लाभ चाहेगी? सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा -12 + 3x = 50। 50 उधर जाते ही 62 = 3x। x का मान क्या आएगा? 20 सही 2/3, 20 सही 2/3। बात समझ आ रही है? ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल है और एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। याद रखिएगा ये रुपए जो दिए होते हैं ये बेकार होते हैं, हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगला सवाल, एक व्यापारी 8400 रुपये बैल की दर से 2 बैल को बेचता है। ठीक है, 8400 रुपये में पर बैल बेच रहा है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन उसे
पूरे सौदे पे ना तो लाभ होता है ना हानि, तो दूसरे बैल को कितने % हानि पर बेचा गया। अब इसमें भी देखिए सवाल पूछा गया है कितने % हानि पर बेचा गया, और ऐसे सवालों के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि वह बेच रहा है दोनों को 8400 रुपये में। इसका मतलब है दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अगर वह एक को 20% लाभ पर बेच रहा है, जिसका मतलब होता है 1/5, मतलब पहला वाला 5 का है, बेच रहा है 6 में, पहला वाला 5 का है, बेच रहा है 6 में, और सवाल में लिखा है प्रति बैल बेच रहा है, ठीक है, 8400 रुपये में। इसका मतलब है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर पहला वाला 6 का है तो दूसरा वाला भी 6 का होगा, लेकिन सवाल में ये भी कहा गया है कि ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस जोड़ के अगर 12 आ रहा है तो कॉस्ट प्राइस जोड़कर भी 12 आएगा। इसका मतलब है दूसरे का कॉस्ट प्राइस 7 है, जिसको 6 में बेच दिया गया। 7 को 6 में बेचेंगे तो नुकसान कितने का होगा, 1 का। किस पर, 7 पे गुणे 100, और इस तरह से आंसर आएगा 14 सही 2/7%। बात समझ आ रही है, ठीक है, 14 सही 2/7% आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और आप देख सकते हैं कैसे चुटकियों में सवाल हो रहे हैं, हम वैल्यूज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। ये सवाल देखिए, ये सवाल हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। कुछ नहीं करना है, 12 संतरे 25% की हानि होती है तो 75% में बेचता है, और कितने रुपए लेता है, 60 रुपये, ठीक है। आगे लिखा है 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो, तो कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% का लाभ हो, कितने रुपए में, 100 रुपये में, और इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है, और 15 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 12। x बराबर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। बोलो समझ आ रहा है, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत सवाल हैं और कितनी आसानी से लग रहे हैं, कितनी आसानी से लग रहे हैं। अगला सवाल, 5 रुपये में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया। 5 रुपये में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया, और फिर उन्हें 6 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेच दिया गया। कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए, याद रखिएगा क्रॉस का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 पचे 25, 6 छका 36, मतलब 25 में खरीदा गया, 36 में बेचा गया। लाभ 11 का, किस पर, लाभ सीपी पे होता है, 25 गुणे 100। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, कितनी खूबसूरती से सवाल लगाया जा रहा है। 44%। बताइए आप लोग को समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। देखिए चलिए, अगर आप लोग ऐसी ही ट्रिक और चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स बना सकता हूं आप लोगों के लिए। और एक से एक मज़ेदार ट्रिक्स है मेरे पास, और एसएससी जीडी का मैं बैच लेके आ गया हूं, ठीक है, आज़ाद बैच, जो यूट्यूब पे मैथ्स रोज़ शाम को 4 बजे पढ़ाई जाएगी, रोज़ शाम को, और पूरा बैच ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इतनी ही बेहतरीन चीज़ों को पाना, तो आप लोग कमेंट में मैसेज ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।